नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरोकिन के बारे में, जहां पर वो बात करता है उसके और इलिया टुपुरिया की फाइट एंड ऑल्सो जो उसने हमजा चिमाएव के साथ ट्रेनिंग कैंप किया उसके बारे में। तो इलिया टुपुरिया के टॉपिक से स्टार्ट करें तो अरमान यहां पर कहता है कि राइट नाउ उसकी यूएफसी के साथ टॉक्स चली हैं कि वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करे, क्योंकि वो बस अभी इसी फाइट को लेकर फोकस कर रहा है। बट अगर उसे यूएफसी ये मौका नहीं देती है तो फिर वो रेडी है किसी भी फाइटर के साथ फाइट करने के लिए, और इवेंचुअली अगर वो फाइट्स को विन करता रहे तो यूएफसी को फिर उसे टाइटल शॉट देना ही पड़ेगा। इसके बाद जब अरमान से ये पूछा जाता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट इलिया टुपुरिया के साथ होगी, इसके क्या चांसेस हैं, तो यहां पर अरमान बोलता है कि मोस्ट प्रोबेबली या तो वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करने वाला है या फिर उसकी जगह जस्टिन गेची फाइट करेगा। बट अगर वो अपने चांसेस बताए तो उसकी ओपिनियन में 70% चांसेस हैं कि उसकी नेक्स्ट फाइट लाइटवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के साथ होगी। ऑल्सो इसके साथ अरमान सरोकिन खुद इस चीज को मान लेता है कि अगर वो इलिया टुपुरिया की जगह होता और उसे भी अगर दो ऑप्शंस मिलते तो वो डेफिनेटली पैडी पिम्बलेट की फाइट को पिक करता। अरमान का ये कहना था कि इलिया टुपुरिया ने जब फाइट को विन किया तो वहां पर इलिया उसे और पैडी पिम्बलेट को कॉल आउट करता है, और अब ऐसा लग रहा है कि इलिया टुपुरिया ज्यादा चाहता है कि वो पैडी पिम्बलेट के साथ फाइट करे, तो वो इसके लिए इलिया टुपुरिया को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इलिया की जगह होता तो वो भी पैडी पिम्बलेट को ही पिक करता, क्योंकि सबसे पहले तो पैडी पिम्बलेट कंपैरेटिवली एक इजी फाइट है एंड ऑल्सो पैडी पिम्बलेट की फाइट एक बिग मनी फाइट है, तो वो खुद भी डेफिनेटली पैडी की ही फाइट को पिक करता। और अब इसके बाद हमजा चिमाएव के बारे में अरमान सरोकिन ने बोलता है कि उसकी ओपिनियन में सबसे ज्यादा हार्डवर्क करने वाला फाइटर हमजा चिमाएव है, बल्कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमजा चिमाएव इतना ज्यादा ट्रेन करता है कि वो बेसिकली अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन कर लेता है। हमने पास्ट में भी देखा है कि हमजा चिमाएव बहुत बार ओवर ट्रेन करके इंजर्ड हो जाता है, तो अब रिसेंटली हमजा चिमाएव ने एक कोच को रखा है जो बस उसे ये बताता है कि उसे ओवर ट्रेन नहीं करना है। ऑल्सो यहाँ पर अरमान ये भी रिवील करता है कि ड्रिकस के साथ जो हमजा फाइट करने वाला है तो उसके लिए उसकी पूरी बॉडी की हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है, और ये करने के लिए हमजा की टीम ने एक डिवाइस को लिया है जो हमजा की हर ट्रेनिंग के बाद उसकी पूरी बॉडी को मॉनिटर करता है कि कहीं हमजा चिमाएव ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहा है। अब हमजा को लेकर ये एक्चुअली में बात ट्रू है, क्योंकि पहले भी हमने बहुत बार सुना है कि हमजा चिमाएव की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ट्रेन करना स्टार्ट कर दे तो वो अपनी बॉडी को पूरा एग्जॉस्ट कर देता है, एंड ऑब्वियसली अपनी बॉडी की लिमिट को क्रॉस करके ओवर ट्रेन करना ये डेफिनेटली बैड रिजल्ट देता है। और इसी की वजह से हम देख चुके हैं कि कभी कभार हमजा की बॉडी रिफ्यूज ही कर देती है वेट कट करना, या फिर फाइट वीक में वो बीमार पड़ जाता था। तो ये मुझे लगता है कि जो हमजा ने लास्ट फाइट रॉबर्ट विटेकर के साथ की थी, जहां पर हमजा चिमाएव बहुत ज्यादा काम लग रहा था, तो मे भी उस फाइट ने सब कुछ चेंज कर दिया है, जहां पर हमजा ने थोड़े से न्यू कोचेस को हायर किया है, और अब हम बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग करता है और वो ओवर ट्रेन अपनी बॉडी को नहीं करता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डैन हुकर के बारे में, जहां पर ये अपडेट थोड़ा सा पुराना है बट डैन हुकर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। बट राइट नाउ अगर हम उसकी पोजीशन को देखें तो वो टॉप लाइट वेट फाइटर्स में से एक है। तो यहां पर अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो डैन हुकर ये कहता है कि राइट नाउ अगर हम देखें तो हर कोई लाइट वेट टाइटल शॉट की डिमांड कर रहा है, बट उसकी ओपिनियन में अगर मैक्स होलोवे की बात करें तो उसे स्टिल एक और विन चाहिए टाइटल शॉट पाने के लिए, जो वो ऑब्वियसली अरमान सरोकिन के साथ तो नहीं करने वाला है, क्योंकि वो एक बैड मैचअप है उसके लिए। तो मैक्स होलोवे प्रोबेबली जाने वाला है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। वेरएस अगर जस्टिन गेची की बात करें तो वो भी अरमान सरोकिन के साथ फाइट नहीं करेगा, बल्कि वो डायरेक्टली देखने वाला है कि वो इलिया टुपुरिया के साथ लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करे। अब अगर ऐसा होता है कि जस्टिन गेची को टाइटल शॉट मिल जाता है तो बस वही फाइटर बचता है जो अरमान सरोकिन के साथ फाइट कर सकता है। उसकी ओपिनियन में ये फाइट भी सेंस बनाती है, क्योंकि काफी लोग ये चीज भूल जा रहे हैं कि अरमान सरोकिन ने भी रिसेंटली फाइट को डिक्लाइन किया था, जहां पर वो रिजेक्ट करता है मथेउस गैमरॉट के साथ रीमैच करने के लिए, क्योंकि अरमान सरोकिन भी डिमांड कर रहा है कि उसे टाइटल शॉट मिले। ऑनेस्टली अगर वो अरमान की बात करे तो वो डेफिनेटली अरमान सरोकिन को हेट करता है, बट इसी के साथ उसे ये भी पता है कि कोई भी अरमान सरोकिन के साथ फाइट करना नहीं चाहता, क्योंकि अरमान के साथ फाइट करना एक बहुत रिस्की स्टेप है जो कोई भी फाइटर लेना नहीं चाहता। बट वो एक ऐसा फाइटर है जो स्टार्टिंग से देखता है कि वो बस हार्ड फाइट्स को ही लेगा, तो वही एक ऐसा फाइटर है जो रेडी है अरमान सरोकिन के साथ फाइट करने के लिए। इलिया टुपुरिया भी अरमान के साथ फाइट करना नहीं चाहता, तो उसकी ओपिनियन में अरमान को चाहिए कि वो उसके साथ फाइट को एक्सेप्ट कर ले, जहां पर अगर वो उसे बीट कर देता है तो फिर अरमान सरोकिन टाइटल के लिए फाइट कर सकता है। तो बेसिकली यहां पर डैन हुकर ने बोला है कि
अरमान के साथ कोई भी फाइट करना नहीं चाहता है। अरमान की फाइट सबसे हार्ड फाइट है, तो इसीलिए वो चाहता है कि वो अरमान के साथ फाइट करे और फिर ये फाइट हो फॉर द नंबर 1 कंटेंडर। और मूविंग ऑन तो फाइट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर आज भी कपल ऑफ फाइट मैचअप्स बने और ये फाइट होने वाली है मिडिल वेट फाइटर्स अबूस मैगोमेडोव वर्सेस जो पाइफर के बीच में। तो ये फाइट काफी अच्छी फाइट है, यहाँ पर प्रोबेबली हमें एक नॉकआउट देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर से ये फाइट होने वाली है UFC 320 के कार्ड में, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कार्ड है। और अब इसके बाद सेकंड फाइट के बारे में बात करें तो ये फाइट UFC की नहीं है, बल्कि एक और यहाँ पर मैं PFL की फाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, जिधर गोट ऑफ MMA आर्टेम लोबोव इज बैक, जिधर आर्टेम लोबोव फाइट करने वाला है उसके ओल्ड राइवल यानी कि दागिस्तानी फाइटर जुबेर तुकुगोव के साथ। आर्टेम लोबोव नॉट ओनली फाइटिंग गोट है, बट ऑल्सो उसकी वजह से बिगेस्ट राइवलरी ऑफ MMA हिस्ट्री बनी है, यानी कि कॉनर वर्सेस हबीब की फाइट। तो ही इज बैक और वो फाइट करने वाला है जुबेर या फिर जुबेरा बोल लो, उसके साथ उसकी फाइट होने वाली है, जहां पर इसी फाइट को बोलते हैं जिसने सारी राइवलरी को स्टार्ट किया था। तो बेसिकली इन दोनों की फाइट PFL में होने वाली है, जहां पर आर्टेम लोबोव अब 38 इयर्स का हो चुका है। और अगर जुबेर तुकुगोव की बात करें तो उसे UFC ने री साइन नहीं किया था, यानी कि UFC से वो बाहर निकल चुका है और वो अब फाइट कर रहा है PFL में। अब एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जुबेर के कॉर्नर में तो हबीब रह सकता है, बट इस बार आर्टेम को बचाने के लिए कोई कॉर्नर नहीं आने वाला है। तो इस बार गोट ऑफ MMA इज वन मैन आर्मी। ऑल्सो ये फाइट अक्टूबर में हो रही है, यानी कि उस्मान नूरमागोमेडोव वर्सेस पॉल ह्यूज के अंडर कार्ड में हो रही है, जहां पर ये कार्ड साइड बाय साइड हो रहा है UFC 320 के कार्ड में। तो अब तो बेसिकली UFC एज वेल एज PFL को देखना पूरा बनता है। सो दैट्स इट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।